नमस्कार, आप देख रहे हैं अजब गजब और मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। बात करेंगे उन निशानों के बारे में जिनकी खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। ये ऐसे निशान हैं जो साबित करते हैं प्राचीन इंसान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्नत और जिज्ञासु थे। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एक जगह है नाज़का। यहाँ के मैदानों पर गगनचुंबी रेखाएं हैं जिन्हें केवल आसमान से ही ठीक से देखा जा सकता है। इन रेखाओं में विशालकाय बंदर, मकड़ियाँ और न जाने क्या क्या जीव उकेरे गए हैं। ये हजारों साल पहले बनाए गए बिना किसी ड्रोन, GPS या फिर उपग्रह के हैं। अब सोचिए किसने बनाए और क्यों? क्या वो लोग सच में पागल थे या उनसे भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान? 1930 के दशक की बात है। इराक के पास खुदाई के दौरान एक मिट्टी का बर्तन मिलता है। बर्तन के अंदर एक तांबे की नली, लोहे की छड़ और कुछ एसिड जैसा तरल पदार्थ था। वैज्ञानिकों ने जब उस बर्तन को टेस्ट किया तो पता चला वो बैटरी की तरह काम करता है। यानी 2000 साल पहले इंसान बिजली का प्रयोग कर रहा था। अब सवाल है, क्या वो लोग मोबाइल चार्ज करते थे? लेकिन शायद वो धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या किसी तरह की चिकित्सा कर रहे थे। दुनिया के कई हिस्से, खासकर पेरू, साइबेरिया और अफ्रीका में प्राचीन मानव खोपड़ियां मिली हैं जिनमें छेद पाए गए। ये छेद ऐसे नहीं जैसे लड़ाई में लगे हों, ये सर्जरी जैसे लगते हैं। आज की भाषा में इससे कहेंगे ट्रेपेनेशन, यानी सिर की हड्डी में जानबूझकर छेद करना। और हैरानी की बात तो यह है, कुछ खोपड़ियों में निशान है कि लोग उस सर्जरी से बचे भी थे। अब सोचिए, बिना आधुनिक औजारों के, बिना एनेस्थीसिया के इंसान दूसरे के दिमाग में छेद कर रहा था। ये पागलपन नहीं था तो क्या था? कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को पागल, धोखेबाज और फर्जी कहकर नकार दिया गया, लेकिन बाद में वही लोग सिद्धांत के जनक बन गए। ग्रीक इतिहासकार जिसने अफ्रीका में जलते हुए रेगिस्तान की बात की, लोग हंसे पर बाद में उसे सच पाया गया लिबियन ग्लास नामक चीज से। और ये इतिहासकार था हीरोडोटस। इग्नास सेमेल्विस, जिसने डॉक्टर्स को कहा कि ऑपरेशन से पहले हाथ धोने चाहिए। सब ने उसे पागल कहा और आज हम उसे सैनिटाइजेशन का जनक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नाज़का रेखाएं पिरामिड या स्टोनहेंज एलियंस ने बनाए हैं, पर क्या इंसान ने ही अपने जुनून, जिज्ञासा या शायद थोड़े से पागलपन में सब कर नहीं दिखाया? इन खोजों से एक बात तो साफ है, इतिहास के वो लोग जिन्हें हम सरफरा मानते हैं, शायद वो आज की दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते। ये लोग सीमाओं को तोड़ रहे थे, परंपराओं को चुनौती दे रहे थे और विज्ञान को बिना लैब ही जी रहे थे। तो अगली बार जब आप किसी सिरफिरे विचार को सुने तो उसे यूं ही मत टालिएगा, हो सकता है वो भविष्य को बदल दे। अजब गजब में फिर किसी अनोखी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।